हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिववीरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन देवी 2-2.5 महीने के बाद अवसर मिला है कि 8-10 दिनों और हनुमान जी महाराज की चर्चा हो जाए। हम लोगों ने संकल्प तो बड़ा लंबा ले लिया है 300 प्रवचनों का, जिनमें 90 प्रवचन हनुमान जी महाराज के संपन्न हो गए हैं। 15वां दोहा चल रहा है सुंदरकांड का। 90 प्रवचन हो गए हैं। किष्किंधा कांड हम लोगों ने लिया नहीं था। लंका कांड में भी हनुमान जी का बड़ा विशद चरित्र है। उत्तर कांड में भी हनुमान जी की कथा है। इसलिए 300 से भी अधिक प्रवचन हो सकते हैं हनुमान जी के। पर पहले हम लोग सुंदरकांड तो पूर्ण करें। सज्जनों, बीच बीच में यात्राएं रहती हैं, कथाएं रहती हैं, कार्यक्रमों का आयोजन रहता है। इसलिए कार्यक्रम करके और फिर वीडियो बनाना बड़ा असंभव हो जाता है। अपना दैनिक साधना, पूजा पाठ, कथा, अध्ययन, अध्यापन, तो जब कार्यक्रम नहीं रहता तभी मैं वीडियो बनाया करता हूं। 8-10 दिन भी समय है तो आए। श्री हनुमान जी का वह मंगलमय चरित्र जगत जननी जगदम्बा भगवती भास्वती विदेह वैजंती राम वल्लभा उर्विजा सीता के समक्ष भगवान का संदेशा सुनाया जा रहा है। भगवान ने जो जो संदेश कहा था
हनुमान जी ने सब सुना दिया। कहे राम वियोग तव सीता, मोह सकल भय विपरीता। नव तरु किशलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिधि तपत तेल जनु बरिशा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे हूते कछु दुख घटी होई, काह कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानति प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जानु प्रीति रसयत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। मित्रों, अभी जो चौपाइयां गाएंगे, यही चौपाइयां 2 महीने के पहले 10-15 दिन मैंने इसी दोहे पर बोला था। भगवान श्री राम के संदेश का अंतिम चरण बड़ा गजब का है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जानु प्रीति रसयत नहीं माही। भगवान कहते हैं सीता हमारा तुम्हारा तत्व का प्रेम है। तत्व यानी सार, सार जिसे सत कहते हैं। कई पदार्थों का सत बनाया जाता है ना, नींबू सत बनता है, मिष्ठानों का सत बनता है, फलों का सत बनता है। तो सार तो हमारा तुम्हारा तात्विक प्रेम है, बनावटी प्रेम नहीं है। जगत के लोगों का रिश्ता हो जाए एक दूसरे से, वो बना हुआ प्रेम होता है, इसलिए वो बिछड़ भी जाते हैं। पति पत्नी आए इस जगत में, यहां उनका रिश्ता जुड़ा, भाई भाई का रिश्ता यहां जुड़ा, मामा भांजे का रिश्ता यहां जुड़ा, साले बहनोई का रिश्ता यहां जुड़ा, मित्र मित्र का, मित्र शत्रु का रिश्ता यहां जुड़ा। लेकिन श्री सीताराम का रिश्ता यहां ये जनकपुर में विवाह हो जाने से श्री सीताराम का रिश्ता नहीं निर्धारित होता। यह रिश्ता तो प्रीति पुरातन लखई न कोई। पुष्पवाटिका में भगवती भास्वती विदेह वैजंती जानकी जी के अंगों के आभूषणों की रुंझुन रुंझुन मधुर ध्वनि सुन करके हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीन्हा। मनसा विश्व विजय चह कीन्हा, अस्कहि फिर चितये तेहि ओरा। श्रीमुख शशि भय नयन चकोरा। तो भगवान श्री राघवेंद्र वहां प्रीति पुरातन लखई न कोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। अभी किशोरी जी ने राम जी को देखा नहीं था, केवल सुना था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते, निर्विश्य कर्ण विवर हरतोंग तापम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के रूप, औदार्य, शील और गुण की चर्चा सुना था। मात्र उतने में ही उनकी हो गई। क्यों? इसलिए कि जो अपना है, अपने का परिचय जब सुनाई पड़ा तो पहचानना थोड़े रह गया। पहचान तो जन्म जन्मांतर से बनी हुई आई है। ये प्रिया प्रियतम वैकुंठ के वासी हैं, क्षीर सागर के अधिवासी हैं, सदा सर्वदा एक साथ रहा करते हैं। इनमें कभी पार्थक्य नहीं हुआ करता, ये कभी अलग नहीं हुआ करते। तो श्री सीताराम का तत्व प्रेम है, जुगों जुगों का प्रेम है। जब कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तो राम ने हृदय में गुन करके कंकन किंकिनी नूपुर की आवाज सुन करके लक्ष्मण से आकर्षित होकर के मधुर भाव क्यों प्रकट किए जानते हैं? जब सीता जी के आभूषणों की रुंझुन ध्वनि सुना तो भगवान को वह ध्वनि सुनाई पड़ी। कौन सी? जो युगों से सुनते चले आए।
वैकुंठ लोक में भगवती महामाया महालक्ष्मी जिस समय चलती हैं, उनके पगनूपुर कटिकरधनी और हाथ के कंगनों के मधुर ध्वनि को भगवान भूले थोड़े थे। पुष्प वाटिका में जब आई, दूर से ही सुना, हमारे भगवान आकर्षित हो गए, क्योंकि ये तत्व प्रेम है। हाँ? यह प्रेम रस अकथ कहानी है। इस प्रेम का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जोड़ा हुआ प्रेम नहीं है, जुड़ा हुआ प्रेम है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी व वाणी का अर्थ दो नहीं है, दो नाम है। जल और जल की लहर दो नहीं है, दो नाम है। उसी प्रकार श्री सीताराम दो नहीं है, दो नाम है। एक शरीर एक प्राण, दो शरीर बने हुए हैं। इसलिए इनका मन उनके पास रहे, उनका मन इनके पास रहे। सीता गृहीत मनसा, सीता इनका मन ग्रहण कर ले, ये सीता का मन ग्रहण कर ले, ऐसा तो स्वाभाविक होता ही है। श्री राम अवलोकनि परस्पर प्रेम प्रेम काहुन लख परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। श्री सीताराम के इस दिव्य भव्य नव्य प्रेम की चर्चा मन बुद्धि बर बाणी अगोचर, मान बुद्धि वाणी इंद्रियों से परे, उसे कह करके नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए किससे कहूं, कौन जाने। जगत का प्रेम होता तो जगत वाले जान लेते। ये प्रेम तो अलौकिक है ना। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अरे प्रीति अलौकिक लखई न कोई। ये अलौकिक प्रीति है। लोक में ऐसा प्रेम नहीं पला करता, ऐसा प्रेम लोक में नहीं प्रकट होता। इसलिए तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानति प्रिया एक मन मोरा। भगवान के पास और चीजें बहुत बहुत होंगी, पर मन तो केवल एक ही है, और वो तो सबके पास। जन और मन एक ही एक होते हैं। एक जन में एक मन। गोपियां उद्धव से यही कहती हैं, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग के ही अब राधो ईस। उद्धव अगर 2-4-10 मन होते तो एक मन हम कन्हैया को दे देते, एक मन से तुम्हारा प्रवचन सुन लेते, तुम्हारा जोग वैराग्य वेदांत की फक्कियां ग्रहण कर लेते। लेकिन मन तो एक ही है ना, और वो भी चला गया दूसरे के पास। तो हमारे भगवान जो हैं, उनके पास भी एक ही मन है। जन के पास और भगवान के पास, दोनों के पास मन एक ही होता है। जन का मन भगवान में लगा रहता है, भगवान का मन जन में लगा रहता है। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्रैव द्विज। भगवान भक्तों के पराधीन रहते हैं। जहां जहां भक्त जाते हैं वहां वहां भगवान का मन जाता है। अंडनि कमट हृदय जेहि भांति। कछुआ भले ही नदी के किनारे दूर जाकर के सूखे पत्थर की चट्टान पर बैठा हो, पर उसका मन जहां उसका बच्चा, उसका अंडा नदी के किनारे जल के सन्निधि में है, मन हमेशा वहां से भी वहीं पर जोड़े रहता है। तो जहां जहां जन है वहां वहां मन है, जहां जहां भगवान के भक्त हैं वहां वहां भगवान का मन है। आप कहेंगे जब एक ही मन है तो सब भक्तों के पास कैसे है? इस प्रकार है जैसे एक ही सूर्य सबको सदा सर्वदा समान ताप देता है, एक ही चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है, एक ही वायु सबको एक साथ शीतल करता है, ठंडा करता है या गर्म करता है, एक ही अग्नि सारे
सारे जगत को एक साथ जला सकता है। एक ही गगन के छांव के नीचे सारा जगत आश्रय पा सकता है। एक ही पृथ्वी को सारा जगत अपना आधार बना सकता है। उसी प्रकार परमात्मा का एक ही मन जगत के जितने जीवात्मा हैं, सब जीवात्माओं के सार संहार, उनके भोजन छाजन, सबकी व्यवस्था भगवान का एक ही मन करने में समर्थ है। पर जब वह मन वहां रहता है तो अपनी ओर भगवान ध्यान नहीं दे पाते। हमारा मन कहीं बाहर लगा हो तो हम अपने पर क्या ध्यान देंगे? तब भगवान पर ध्यान कौन देता है? तब भगवान पर ध्यान महामाया भगवती भास्वती जानकी दिया करती। तो आप कहेंगे कि जानकी तो वहां है, तो फिर यहां राम के मन का ध्यान कैसे दिया उन्होंने? तो जैसे राम यहां है, राम का मन वहां सीता का ख्याल रख रहा है, उसी प्रकार सीता वहां है और सीता का मन यहां राम का ख्याल कर रहा है। पुराने प्रवचन में शायद या इसी संदर्भ में या कहीं मैंने सुनाया हो या कभी भागवत में सुनाया हो, राधा रानी जिस कदम्ब वृक्ष के नीचे यमुना के पुलिन पर बैठ करके निरंतर सावन भादों की दशा को प्राप्त होती हैं, उनके नेत्र सर्वदा झरते हैं सावन भादों जैसे। तो किशोरी जी की यह दशा देख करके एक वहीं पर तोता मैना बैठे हुए थे, वो मैना कहने लगी, अरे अरे अरे, लगता है राधा रानी तो पतिव्रता धर्म ही का नष्ट कर देंगी। हाँ, पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देंगी, छिन्न भिन्न कर देंगी। तो तोते ने पूछा कि क्यों रे मैना, ऐसा क्यों होगा? तो मैना ने कहा, देखना, ये हमेशा कृष्ण 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 रटती रहती हैं, कान्हा 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 रहती हैं। जिस देवता का, जिस इष्ट का ध्यान जीव हमेशा निरंतर करता है तो सेव्य के ही रूप में सेवक बदल जाता है। एक दिन उसी के रूप में वह हो जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अमरावती जिले में माधान नाम का एक गांव है, वहां पर एक संत हुए गुलाबराव जी महाराज। वो जन्मांध थे, यानी 3-4 महीने के तभी नेत्रहीन हो गए थे। बड़ी विलक्षण प्रतिभा, सरस्वती भगवती मानो उनके मस्तिष्क में बैठी है। ऐसे तो कई सूरदास होते हैं जिन्हें बड़ी विलक्षण प्रतिभा भगवान दे देते हैं। हमारे जिन्होंने सूर सागर की रचना किया, सूर सारावली लिखा, जिन्होंने सूर रामचरितावली लिखा, उन सूरदास जी महाराज का चरित्र आप लोगों को मालूम ही है। बिल्व मंगलाचार्य का चरित्र आप लोगों को मालूम, ये सब सूर थे। और भी कई सूर हुए बड़े प्रतिभाशाली, कई तो अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग भी किए। तो ये जो माधान वाले गुलाबराव जी महाराज थे, महाराष्ट्रियन थे, कुणबी समाज के, वो गुलाबराव महाराज पूना के ग्रंथालय में कोई पुस्तक रखी है, कौन से रैक में, कौन से अलमारी में, किस नंबर पर रखी है, यहां बैठ करके बताया करते थे। उसके किस पेज पर क्या लिखा है वो बताया करते थे। तो गुलाबराव महाराज अपने आप को ज्ञानेश्वर कन्या कहा करते थे। ज्ञानेश्वर भगवान जिन्होंने गीता पर ज्ञानेश्वरी गीता लिख करके विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। गीता पर इतना बड़ा भाष्य अभी धरती पर किसी ने नहीं लिखा है। महाराष्ट्र में तो जैसे रामायण भागवत की पूजा होती है, वैसे ज्ञानेश्वरी की पूजा होती है। तो वो ज्ञानेश्वर की कन्याएं अपने को मानते थे, ललिता सखी की अवतार मानते थे। परिणाम क्या हुआ जानते हैं? सयाने होने के बाद गुलाबराव महाराज पुरुष थे, लेकिन उन्हें रजस्वला धर्म हुआ करता था, स्त्री धर्म को प्राप्त हो जाते थे। ऐसी तन्मयता, ऐसे तादात्म्य अवस्था हुई। लोग कहते हैं रामचंद्र परमहंस ने भी जब मां काली की उपासना किया तो रजस्वला होने लगे। हनुमान जी की उपासना किया तो उनके पीछे एक बंदर की पूंछ आ गई। तो ये उपासना की चरम अवस्था है। तो तोता ने कहा, मैना तू चिंता मत कर, अगर राधा रानी कन्हैया कन्हैया कहते कहते कन्हैया के रूप में बदलती चली जा रही है, तो उधर कन्हैया भी राधा 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 रटते रटते राधा बनते चले जा रहे हैं। पतिव्रता धर्म तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्रियतम बन जाएंगी, वो प्रिया बन जाएंगे।
तो सीता का सार संहार अगर भगवान राम का मन कर रहा है तो राम का सार संहार सीता का मन कर रहा है। इसलिए तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानति प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस यतन ही माही। ओ मन सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहता है। देखो, जगत के लोगों से जब प्रेम करोगे, जगत के लोगों से जब मन जुड़ेगा, तो ये जगत चंचल है और मन भी चंचल है। तो चंचल मन चंचल जगत में रहेगा तो चंचल ही रहेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो चंचल जगत के, नश्वर जगत के ध्यान में जब मन को लगाओगे तो मन भी जो है चलायमान होगा, मन भी चंचल हो जाएगा। पर जब यही मन स्थिर अविनाशी परमात्मा में लगा दोगे, सुख स्वरूप ब्रह्म में यह जब मन लग जाएगा, तो जैसे ब्रह्म कूटस्थ है वैसे मन भी कूटस्थ हो जाएगा, मन भी अचल हो जाएगा, मन भी अडिग हो जाएगा, मन भी भव्य दिव्य नव्य हो जाएगा भगवान के जैसे। इसलिए तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये अर्जुन मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा तू। मेरे मन वाले का मतलब यह है कि तन तेरे पास रहने दे, मन मेरे पास दे दे। तो जब तेरा मन मेरे पास आ जाएगा तो तेरे मन का काम कौन करेगा? तेरे मन का काम मेरा मन करेगा। मेरा मन तेरे शरीर का संचालक हो जाएगा, तेरा शरीर मेरे मन के आदेशानुसार चलना फिरना प्रारंभ कर देगा। इसलिए जो कुछ भी करेगा तू, तुझे कोई हत्या नहीं लगेगी, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई अपराध, क्योंकि कर्ता मैं हो जाऊंगा, तू अलग हो जाएगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, तो वह अहम वाला अहंकार तू मुझे दे दे, सब तेरा सुधर जाएगा। तो आज भगवान कहते हैं सीता सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रिय प्रीति का रस इतने में ही समझ लो। ये समझाने बुझाने की बात नहीं। राम प्रीति प्रेम रस कही न सकत सो। हमारे तुम्हारे प्रेम रस का वर्णन कौन करेगा? कहा कहूं यह जान न कोई। दूसरे से ब्रह्म और माया के भक्ति और भगवान के प्रेम की चर्चा भी अगर जगत के प्राणियों से कर दिया जाए तो जगत के प्राणी उसे क्या समझ पाएंगे? असत्य सत्य के प्रेम का क्या परिचय जानेगा? ससीम असीम के प्रेम का परिचय क्या जानेगा? लघु विराट के प्रेम का परिचय क्या जानेगा? जीव ब्रह्म के प्रेम का परिचय क्या जानेगा? इसलिए तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानति प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। मेरा मन सदा रहता है तुम्हारे पास। ये नहीं कि जगत के लोग हैं 2 घंटे प्रेमिका के पास मन दे दिया, 2 घंटे बेटे को दे दिया, 2 घंटे पत्नी को दे दिया, 2 घंटे व्यापार को दे दिया, घंटा भर पूजा पाठ को दे दिया। ये मन भटकता रहता है चारों दिशाओं में। क्यों? क्योंकि जगत की कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो मन को सदा सर्वदा आकर्षित कर सके। मन सर्वदा लगा रहे ऐसी जगत की कोई वस्तु, कामी से कामी व्यक्ति होने दो, कितना भी पत्नी या प्रेमिका से प्रेम करता हो, लेकिन वासना पूर्ति के बाद कुछ न कुछ पार्थक्य चाहिए, उससे अलगाव चाहिए, दूरी चाहिए। मन और कहीं भटक जाएगा और कहीं चला जाएगा। एक बार वासना पूर्ति हो जाने के बाद विराग होता है, पर परमात्मा तो ज्यों ज्यों मिलता जाता है त्यों त्यों विराग नहीं, राग होता चला जाता है, अनुराग होता चला जाता है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ज्यों ज्यों भगवान से मन लगता जाएगा, रसिक्त होता जाएगा, रस में डूबता जाएगा, नरम होता जाएगा, कोमल होता जाएगा, और समर्पित होता चला जाएगा। जगत के लोगों को समर्पण करोगे तो समर्पण धीरे 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 शुष्क होगा, कम होगा, न्यून होगा। पर ब्रह्म में समर्पण करोगे तो सर्वदा उत्तरोत्तर वर्धमान, सर्वदा बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए सो मन रहत सदा तो ही पाए। राम भी ब्रह्म है,
सीता भी ब्रह्म है। इनका मन उनके पास सर्वदा रहता है, उनके पास इनका मन सर्वदा रहता है। हाँ? तो हनुमान जी ने यह संदेशा सुनाया। भगवान कहते हैं, प्रिय, हमारा तुम्हारा सार प्रेम है, प्रेम का जो सार है वो हम तुम्हारे प्रति रखते हैं। मेरे पास एक ही मन है सीते, और वह मेरा मन तुम्हारे पास रहा करता है। ये मेरा प्रीति रस जो है, ये जगत के प्राणियों से वर्णन करने लायक नहीं है, तुम्हारे सामने मैंने वर्णन कर दिया। अब इतना सुनते ही प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम रघुपति सुखदाता। अरे उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सोनी मम बचन तजहु कदराई। सीता जी जब प्रेम विह्वल हुई, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, प्रभु का संदेश सुना सीता ने। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, प्रेम में डूब गई। मगन हो जाना यानी डूब जाना। होर त बिरह बारिधि मगन चढ़े विवेक जहाज। प्रेम मगन मति नहीं विदेह की, महिमा असीय रघुबर स्नेह की। मगन माने डूब जाना। तो प्रेम के महारणों में, प्रेम के महासमुद्र में भगवती किशोरी जी आकंठ डूब गई, निमग्न हो गई। कैसे डूबी? बोले भगवान का संदेश सुन करके। अपने प्रियतम का संदेश जब सुना जाता है ना, राजा दशरथ यही तो तड़पते तड़पते कहते कि प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, मेरे सुवन का संदेशा सुनाओ। गोपियां यही तो कहती हैं, गोविंद हम तो कब से जल गए होते, नष्ट हो गए होते, पर तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथामृत तप्त जीवन के लिए, तपते हुए जीवन के लिए महौषधि के समान है, सुंदर शीतल जल की फुहार के समान है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, गायकों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, उनके ओष्ठ कगारों से जब वह कथामृत बरसती है और हमारे कर्ण कुहर में होकर के जब हृदय प्रदेश में प्रवेश करती है, तो मेरा जलता हुआ जीवन शीतल हो जाता है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही मंगल करती है। परमात्मा का दर्शन न हो, परमात्मा का श्रवण हो जाए केवल। ध्यान दीजिए, भगवान दो मार्गों से हमारे हृदय में उतरते हैं। एक नेत्र का मार्ग है और एक कान का मार्ग है। नेत्र के मार्ग से उतरा हुआ परमात्मा कब निकल जाएगा ये जाना नहीं जा सकता, क्योंकि सीधे रास्ते से अगर भगवान गए हैं तो सीधे रास्ते से निकलने में भी कठिनाई नहीं होगी। पर कान का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, बिल के समान होता है, और टेढ़े मेढ़े मार्ग से अगर कोई चला जाए भूल भुलैया में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर पैर में सीधा कांटा गड़ जाए तो निकाल लिया जाता है, सहज खींच लिया जाता है, लेकिन अगर टेढ़ा कांटा हो जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नेत्र मार्ग से उतरा हुआ परमात्मा निकलने की संभावना है। सीता जी ने नेत्र मार्ग से ही सबसे पहले भगवान को उतारा हृदय में। हाँ?
लोचन मगउर राम हियानी, दीन है पलक कपाट सयानी। नेत्र मार्ग से भगवान श्री राम को उन्होंने पलक कपाट लगा करके हृदय के मंजूषा में बंद कर लिया। लेकिन कितनी देर बंद कर पाई? सकुचि सीय तब नयन उघारे, अरे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नेत्र खोलते ही जो हृदय में थे वो निकल करके बाहर आ गए, जो अंतर्जामी था वो बाहर जामी हो गया। तो नेत्र के मार्ग से गया हुआ परमात्मा उसके बजाय श्रवण मार्ग से उतरा हुआ, इसीलिए कथा को दर्शन से भी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की कथा जो है वो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। हनुमान जी को वैकुंठ में भगवत दर्शन निरंतर मिलता था, लेकिन कथा नहीं मिलती थी, इसलिए हनुमान जी महाराज धरती पर रुक गए कि मैं धरती पर रहकर आपकी कथा सुनूंगा। तो प्रभु संदेश सुनत वैदे, सुनने मात्र से मानो भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। जैसे भगवान का मिलन हो गया हो। मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते ही, एक भाव तो मैं पहले बता ही चुका हूं कि हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठकर गए ही थे। जब हनुमान जी अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर, तो कहेउ राम वियोग तो सीता। हनुमान को मानो लाउड स्पीकर बना करके, यंत्र बना करके राम जी ने ही पूरा संदेश सुनाया। और प्रभु संदेश सुनत वैदे ही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते ही। सीता जी मग्न है और मग्न रहने दीजिए आनंद में। भगवान की मंगलमयी झांकी नयन पट पर हो रही है, हृदय में भगवान भरे हुए हैं, रोम रोम भर भराया हुआ है, और नेत्र से छल 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 गंगा जमुना बह रही है, और हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इन्हीं दृश्य के साथ 24 घंटे बिताए, और कल हम लोग पुनः इसके आगे की चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा कि 90-91 हो गया, आज 100 अंक तो पूरे कर दिया जाए इस दौर में। श्री सीताराम, जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।